भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जनहित की समस्याओं के निस्तारण के लिए खैरनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान कम्युनिस्ट नेता सुरेश कुमार ने भू माफिया व जमौर के ग्राम प्रधान पर जमीन पर कब्जा और मनरेगा के पैसे को लेकर आरोप लगाते हुए हमारे चैनल को बताया कि राज्य काउंसिल सदस्य सुरेश कुमार नेता जी मेरा नाम है। ये मेरे सब वहाँ के सदस्यगण हैं। हम इसलिए धरना देने आए हैं कि भू माफिया लोगों ने जो मुकुंद खन्ना वैभव खन्ना उन्होंने एक दलित की ज़मीन वहाँ पर ली ग्राम जमौर में, और उसकी आड़ में ग्राम समाज की सब ज़मीन घेर ली। जब हमने ज़मीन घेरी गई तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था दिसंबर में, और ज्ञापन देने में उन्होंने कहा कि हम सब सही करा देंगे। उसके बाद जब काम सही नहीं हुआ तो उसमें बहुत से लोग मिले हुए थे। दोबारा हमने 11 दिन का धरना दिया, हमने 10 तारीख से 24 तारीख तक का। तो उन्होंने उसमें जो थे उसमें ग्राम जमौर के घेरने में 5-6 कांस्टेबल लेडीज़ थी, 5-6 पुलिस वाले भी थे और लोग भी थे, लेखपाल भी थे। इन लोगों ने मिलकर इन लोगों के घोड़े बटिया कंडे अंडे सब वहाँ पड़े हुए थे। 40 कुंटल लकड़ी थी, 100 कुंटल भूसा था, 30,000 गैरियाँ थी, 30,000 कंडे थे, 1,18,200 रुपये के लगभग सामान था। वो सब जमीन दोज करके बुलडोजर चला दिया प्राइवेट। जब बुलडोजर चलने लगा और वहाँ पर उसमें नींव भरने लगी तब ये लोग भागे। फिर तब हम लोगों ने यहाँ धरना लगाया, और धरना लगाने में वहाँ पर एसडीएम साहब यहाँ पे आए 24 तारीख की रात में, और उन्होंने कहा कि अगर 1 इंच भी ज़मीन ग्राम समाज की निकली तो हम लेखपाल को जेल भेज देंगे। जब ज़मीन नापी गई तो पूरी ज़मीन सब ग्राम समाज की निकली, लेकिन वो उसे जेल नहीं भेज पाए और दोबारा वो आए भी नहीं यहाँ पर। तो उसके बाद में वहाँ नाप हुई तो जब निकली ज़मीन, लेकिन उन्होंने काम आगे नहीं बढ़ाया। जब काम आगे नहीं बढ़ाया तो हम लोग जब वहाँ पर गए, काम नहीं बढ़ाया, तो वहाँ नरेगा का भी मसला निकल पड़ा कि नरेगा में ग्राम प्रधान शकील अहमद उर्फ राजू, उसके साथ में जो मुकुंद खन्ना है उनका नौकर है मुनेश्वर दलाल है वो, और संगीता मैडम है, और वहाँ का जो ग्राम सेवक है वो नीरज है। इन चारों मिलकर के उसमें एक प्लान बनाया कि नरेगा का पैसा कैसे हजम किया जाए। प्लान में सबसे पहले ये काम किया कि नरेगा में अपने रजिस्टर में दिहाड़ी चलाते हैं और किताबों दिहाड़ी चलाते नहीं। जब किताबों दिहाड़ी नहीं चलाएंगे तो उसका पैसा कैसे जोड़ा जाएगा। और उन लोगों से भी काम कराया जिनकी किताबें नहीं थी और ना उनकी बैंक किताबें थी। तो काम तो करा लिया, मगर ये नहीं बताया कि ये पैसा कैसे किस तरीके से नगद दिया जाएगा या किताबों में आएगा। पैसा तो खाते में आता है। इस तरीके से पूरा षड्यंत्र करके, गुमराह करके और डरा धमका कर, जान से मारने की धमकी देकर ये सब कुकृत्य किया, जिसमें 10 लाख से ऊपर लोगों का पैसा है। हमने जो सर्वे किया उसमें 4,17,000 के करीब पैसा निकला है। तो इसमें इन लोगों का पैसा, अब ये बताओ कि इनकी ज़मीन जो है, इनके पास पशु हैं और उसमें जमीन दोज कर दिया इनका सामान, और उधर नरेगा का पैसा नहीं दिया। तो ये इन जीने का आधार क्या रह गया इनके, ये जिएंगे कैसे। अच्छा, नरेगा का जो पैसा आता है इसके लिए आपने किसी अधिकारी से बात की? जी साहब, हमने सभी के अधिकारी जो डीएम साहब को हमने दिया और हम लोग एसडीएम साहब को भी दिया, और वहाँ से फिर श्रम कार्यालय भी कागज किया। श्रम कार्यालय वालों ने हमें फ़ोन किया, बुलाया, तो उनका हम वहाँ भेज रहे हैं वीडियो के यहाँ, लेकिन उनमें कुछ आपका हम फ़ोन करेंगे, अभी तक फ़ोन उनका नहीं आया। तो हमने दोबारा कल फिर ज्ञापन दिया, और जो 4 से 20 षड्यंत्र उनमें मुकदमा उनके खिलाफ कायम किया। इसके लिए हमने एलआईयू वाले यहाँ आए थे, उनके इंचार्ज आए थे यहाँ पर। उन्होंने कहा, प्रधान को फ़ोन किया कि उनको बुलाया, हमने भी सब लेडीज़ों को बुलाया कि उन्होंने बुला लो। कल हम गए लेकिन प्रधान नहीं आया। तो हमने उनके यहाँ एसपी यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, तो उन्हें हमने कागज़ दिया। तो एसपी साहब ने कहा कि हम जांच करके इसमें मुकदमा कायम कराएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये कुकृत्य किया गया और षड्यंत्र किया गया, उन चारों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, और इनके ऊपर जो झूठा मुकदमा लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए उस मुकदमे को, और इनके नरेगा के पैसे दिलवाए जाएँ। क्योंकि उस प्रधान ने कि अपना मकान बनाया है शहर में और दुकानें बनाई हैं, तो ये कहाँ से पैसा लाया? एक टेलर आदमी इतना पैसा कहाँ से ले आया? इसको खुलासा किया जाए, उनका पैसा दिलाया जाए। और जो ज़मीन यहाँ पे ग्राम समाज की है जी में नींव भरी, उसमें ग्राम के विकास के लिए मशरूम की खेती का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो जितना गोबर कंडा सब है सब उसमें काम में आ जाएगा। और गवर्नर का ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती जाएगी, उसमें भी ये सब सामान काम में आ जाएगा। और वो सामान जब काम आएगा, मशरूम की खेती होगी, इन लोगों को विकास होगा, 500 रुपये की दिहाड़ी बनेगी। हम इसलिए बैठे हैं कि गाँव का विकास हो और सरकार का भी काम हो और इनका भी काम हो। ठीक तरीके से सरकार के पैसे दिलाए जाए, विकास के लिए मशरूम का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, इनका विकास हो जाएगा। यही हम चाहते हैं। करती हैं क्या आप किस लिए यहाँ पे धरना दे रही हैं? धरना दे रहे हमारे
बंदा दिया सब देने बेनी कब दो उसके लिए आ धरना दे न लगेगा पैसा नहीं मिलो इसको आ करेगा धरना दे। अच्छा, आपका कितना रुपया नहीं मिला है? रुपया हमारे 35 30 ड्यूटी 30 30 ड्यूटी 30 ड्यूटी का रुपया हाँ। नहीं मिला है। पैसा मांगो झोंका मुकदमा लगाई तो हमारे घर के आदमी भाई 5 गाँव वाला हम ठाड़े हुए चुके हैं और ये मुकदमा खारिज करो जाए। आप इसीलिए धरने पे बैठे हैं? हाँ